अटेंड कर रहा था मैं, उसमें बताया गया कि तो एक बार मैं एक ट्रेनिंग में था, एक 2 मिनट की कहानी मैं आप सभी साथियों को सुनाना चाहता हूँ कि संकल्प से होता क्या है। इंसान के अंदर दो चीजें होती है, एक तो इच्छा शक्ति और एक उसका मन। तो इच्छा शक्ति जो है ना हमेशा आपके मन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मन जो है ना, मन कभी भी अच्छी चीजों को करने के लिए नहीं बोलता। तो मैंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था मैं, उसमें बताया गया है कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन कभी कभी ऐसा अपने आप को कमांडमेंट दिया करो अपने मन को कि आज फेसबुक यूज नहीं करूंगा, आज ऐसी चीजें नहीं करूंगा। जो मन आपका चाहता हो करने का, आप वो बताएं कि आप वो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि आपकी इच्छा शक्ति आपके मन पर कब्जा करेगी, यानी आपका मन जो है ना आपके कंट्रोल में रहेगा। और ये संकल्प की पावर है कि हम सभी साथी अगर अपने संकल्पों को लेकर आगे आगे, तो फिर हमारी इच्छा शक्ति हमारे मन पर के आगे आ जाएगी। और जब इच्छा शक्ति आगे आती है तो कोई भी संकल्प लिया जाता है ना, तो फिर पूरे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप ये कह सकते हैं, अपने मन को ये दे सकते हैं कि आज तो मैं हर हाल में, ये आपका मन हमेशा वो करने को कहेगा कि जो आपको करना नहीं चाहिए, और इच्छा शक्ति से आपको उस पर कब्जा बनाना है अपना, कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से जो करना चाहता हूं, मैंने संकल्प लिया है ये मैं करूंगा। हो सकता है मन कहे आपका कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आज मैं फेसबुक यूज नहीं करूंगा, आप ये कह सकते हैं कि आज मैं इतने की सेल करूंगा। मन कहेगा कि नहीं करना है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति को आपको आगे बढ़ाना है। और आप जब इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो आपके मन पर आपकी जीत हो जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसको हमें संकल्प की शक्ति के रूप में समझना है। जैसा हमारे सर लगातार यहाँ पर हमें रोज कुछ ना कुछ चीजें सिखा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट को लेकर हमने लास्ट टाइम में चर्चा की थी, जिसमें कि 16 पॉइंट्स थे जिसका हम लोगों ने संकल्प लिया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी साथी उस पर काम कर रहे होंगे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो हम सभी साथियों को जो भी यहाँ पर संकल्प लिखाए जाते हैं, जो भी हम सभी साथियों को यहाँ पर चीजें बताई जाती है, उन सभी को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसा कि हम सभी साथी एक संकल्प तो बार बार लेते हैं, लेकिन उस पर अभी तक हम लोग खरे नहीं उतर पाए, जिसका नाम है समय से 5 मिनट पहले सेशन में जुड़ना। सर आ गए हैं, एक बार सर आप को होस्ट बन। और आमिर जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति तो है ही है जो है, लेकिन संकल्प की शक्ति को हमने मैनेजमेंट के साथ जोड़ा है। तो संकल्प की शक्ति को मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो आप दुनिया की किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम में ये शक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको लगानी है और वो है संकल्प। आपकी एक्टिविटीज, आपकी गतिविधियां, उसको आप ठीक तरीके से करते रहें। मैं सोचता हूँ आज हम सेलिंग की कुछ महत्वपूर्ण आदतों पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो सेलिंग से महत्वपूर्ण आदत 32, 33, 33 हैबिट्स है। उसमें से कुछ आदतों पे चर्चा करेंगे आज हम। सबसे पहली आदत है 100% प्रोडक्ट यूज। उसके बिना सेलिंग की शुरुआत ही नहीं हो सकती। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब 4 तरह से है। पहली चीज तो घर में वो सारे प्रोडक्ट जो आरसीएम में आते हैं, तो घर में जो भी प्रोडक्ट है वो आरसीएम के ही आने चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल होता है तो। नहीं होता है तो बात अलग होगी। यानी कोई आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं अगर वो आरसीएम में अवेलेबल है तो आरसीएम का ही आना चाहिए। गलती से भी कभी भी एक भी प्रोडक्ट दूसरा नहीं आना चाहिए। पहली चीज 100% यूज की। पर 100% यूज यहाँ पूरा नहीं होता है। 100% प्रोडक्ट यूज का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो है प्रोडक्ट सारे आरसीएम के आए। दूसरा पॉइंट है आप आरसीएम के प्रोडक्ट
को दिल से प्यार करें। प्रोडक्ट आना अलग चीज है, प्रोडक्ट यूज करना अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्ट से प्यार करना बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। मतलब इतना अच्छा फील होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट यूज करते समय आपका रोम रोम खिल उठे, आपके अंदर एक अलग भाव पैदा हो। आपको जैसे उसका बना हुआ भोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो डबल स्वाद लगना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा महसूस हो। क्योंकि ये सामान्य प्रोडक्ट तो है नहीं कुछ, इनके पीछे बहुत सारा मकसद छिपा हुआ है, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं, और क्वालिटी तो नंबर 1 है ही, और उसी सोच से बना हुआ है। तो 100% प्रोडक्ट यूज का दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट से प्यार होना। जैसे हमारे को जीवन में बहुत सारी लोगों से प्यार होता है, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग भाव उमड़ते हैं कि नहीं उमड़ते हैं। तो एक नॉर्मल किसी से भी मिल रहे हो, एक जिससे प्यार है, प्रेम है, यानी अपने चाहे कोई भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो, ब्रदर, वाइफ, जो भी है, हस्बैंड, बेटा, बेटी, जो भी, व्हाटएवर। तो उसी तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, जिसको कह सकते हैं हम प्यार कह सकते हैं। तीसरी चीज 100% प्रोडक्ट यूज में तीसरी चीज आ जाती है कि आप आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय उनका उपभोग कर रहे हैं वहां तक सीमित नहीं है, आप उस प्रोडक्ट में कुछ खोज कर रहे हैं, किसी रहस्य की खोज कर रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो बहुत ही दमदार है। तो आप उस तैयारी के साथ, उस खोज के साथ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। कि मान लो आप आरसीएम की चाय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उस पर केवल चाय पी रहे हैं यहाँ तक सीमित नहीं है, चाय बहुत अच्छी है यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं चाय आरसीएम की चाय पीता हूँ तो मेरा कुछ वो, ये तो कंप्लीट होगी बात। अब तीसरा पॉइंट आता है, जब आप आरसीएम की चाय पिए तो आपको वो चीज तलाश करनी है जिस बात को कहकर आप हर किसी को प्रभावित कर सको। तो आपको उसी में से खोज करनी है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय वो रहस्य ढूंढने, जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं, आप नमकीन खा रहे हैं, अगर आप खा गए ऐसे और आपने वो चीज नहीं ढूंढी जिसके द्वारा आप सेलिंग या लोगों को बताने में पावरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके दिल दिमाग से वो लाइनें जो निकल सकती है, वो खोज इस्तेमाल करते समय करनी चाहिए आप। तो तीसरा पॉइंट हो गया खोज करना है ना, किसी बेहतरी की खोज करना उन प्रोडक्ट में। तो 100% प्रोडक्ट का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट और है एक, चौथा पॉइंट क्या है, क्या हो सकता है, कल्पना कीजिए। मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो आप आरसीएम के ही लाते हैं, ठीक है, दूसरा नहीं लाते हैं। पर मैं चौथे पॉइंट के रूप में ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके घर में प्रोडक्ट वो यूज नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप आरसीएम के मालिक हैं, तो और मालिक को पता होना चाहिए कि मेरी संस्था में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और किसमें क्या बात है। तो जो प्रोडक्ट यूज नहीं भी होते हैं वो कभी कभी आपको टेस्ट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनको जानने के लिए वो प्रोडक्ट भी कभी कभी आपको लाने चाहिए। तो ये 4 बातें होती है 100% प्रोडक्ट यूज की। तो इसीलिए मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि आप नया प्रोडक्ट लाइए कोई, जो आप, तो इसको अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो क्विनोआ सीड है सब, क्विनोआ सीड आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता है तो आप नहीं लाते हैं। आप जो भी आटा वगैरह, जो भी है दलिया वलिया, जो भी है मसाले, सब तेल चाय सब आरसीएम के लाते हैं, लेकिन बोलते हैं हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम बाहर का नहीं लाते हैं। अब यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्विनोआ सीड क्योंकि आरसीएम में है, आपके क्विनोआ वैसे यूज नहीं होता है, लेकिन आरसीएम में इसलिए आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसको समझने के लिए ऐसे प्रोडक्ट भी लाने हैं आपको, चाहे आप कम बार लाएं।
लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, किस प्रोडक्ट में क्या दम है। तो ये चौथा पॉइंट हुआ। ये चारों पॉइंट पे अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है 100% प्रोडक्ट यूजर का, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट देने वाला लेने वाला एक ही व्यक्ति है, वो अलग बात है कि जो लेने वाला वही देने वाला है, पर सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप चारों चीजों को पूरा करते हो। और इन चारों चीजों को पूरा करते हो तो एक रहस्यमय बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 100% प्रोडक्ट यूज इन चारों चीजों के साथ ईमानदारी से आप करते हो तो आपके आरसीएम की जो बाकी की यात्रा है, जो सक्सेस का रास्ता है, वो आपका आधा सफल इसी से हो जाता है। अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करोगे, आप यूज करते समय उनकी सारी खोजबीन कर लोगे, हर प्रोडक्ट को जानोगे, तो आपका विश्वास, जो हम बोलते हैं ना कि विश्वास से बोलना, उत्साह से बात करना, वो वहीं से पैदा होता है। कहाँ से लाएंगे विश्वास, कहाँ से लाएंगे उत्साह? जब प्रोडक्ट का यूज किया, प्यार किया, उसको जाना और बाकी के प्रोडक्ट को भी जाना, तो आपका बहुत कुछ, वो जो आरसीएम करने के लिए जो चाहिए ना, वो पात्रता यहाँ से आपको मिलती है, यहाँ से मिलती है। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हम जाते हैं लेकिन हमारे से कोई लेता ही नहीं, इस तरह से। अब वो आप जो वो सवाल पूछते तो आप उनकी आवाज का देखिए, आप कभी चेक करना, इस तरह के सवाल पूछने वालों लोगों की आवाज का जो टोन होता है ना, वो इतना डाउन होता है कि उन्होंने 100% प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं तो सवाल इस तरह से कोई नहीं पूछेगा। दूसरा, आपको टीम को समझाना, टीम को कन्विंस करना, नए लोगों को समझाना, आपको खुद भी विश्वास होना, आप जब चाहो जितनी सेलिंग कर लो, आप टीम से सेलिंग करवा सकते हैं, ऐसा एक विश्वास आना, ये जो सारी चीजें जो पैदा होनी है ना, मैं कह सकता हूं कि आरसीएम की सफलता का जो पौधा जो बड़ा होता है ना, जो वो यहाँ से होता है, ईमानदारी पूर्वक ढंग से 100% प्रोडक्ट यूज। तो आप लोग सभी, हम सब लोग इस आदत को अब अच्छे से तैयारी करेंगे। अब दूसरी आदत लेते हैं अपन। दूसरी आदत है उत्साह और विश्वास का खजाना होना चाहिए हमारे पास, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, फुल उत्साह, चेहरे पे एक अलग तरह का भाव, तो वो बहुत जरूरी है। उसी से सामने वाला प्रभावित होता है। आप उसको कितना टाइम, आपको कितना टाइम, वो सब बातें बाद की है, लेकिन हम विश्वास के साथ प्रस्तुति देते हैं, हमारी बातों में उत्साह होता है, पॉजिटिविटी होती है, तो उसका डेफिनेटली हर जगह बहुत फर्क पड़ता है। तो दूसरी आदत हो गई हमारी विश्वास पूर्ण प्रस्तुति, विश्वास व उत्साहपूर्ण प्रस्तुति। तीसरी आदत हमारी होनी चाहिए हमारा, हम जो ड्रेस कोड की बात करते हैं ना, ड्रेस कोड हमारा होना चाहिए। अभी ड्रेस कोड इतनी छोटी चीज नहीं है, ड्रेस कोड में बहुत सारी चीजें शामिल है। इस विषय पे मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, आप सब समझते हैं, लेकिन इस विषय पे ये विषय एक ऐसा विषय है जो बोलने और सुनने का कम है। इसमें तो क्या होना चाहिए कि जो हमारे सीनियर साथी है या जो भी एक्टिव साथी है, उनको अपनी अपनी टीम में ये सिखाना चाहिए प्रैक्टिकली। इसमें मैं अभी यहाँ बोलूंगा कि कौन सी टाई की नोट कैसे लगनी चाहिए, इसकी लंबाई कैसे होनी चाहिए, कि मैचिंग कैसे होनी चाहिए, कि आपकी इस्त्री कैसे होनी चाहिए, कि कपड़े बाल कैसे बने हुए होने चाहिए, चश्मा कैसा होना चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा विषय। और फिर भी कुछ समझ में
आएगा नहीं, क्योंकि जो जिसकी आदत है वैसा चले जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली सिखाया जा सकता है कि भैया ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे। अब आदमी रोज टाई लगा रहा है, वो समझता है कि मैं बिल्कुल 100% ड्रेस कोड का हूँ, मैं ड्रेस कोड में हूँ। लेकिन पता लग रहा है कि टाई की लंबाई या तो बहुत छोटी है या बहुत ज्यादा है, नोट सही नहीं लगी हुई है, या ऐसे बहुत सारे विषय, केवल एक टाई में बहुत सारे विषय, मैचिंग भी होती है उसमें भी। तो अब वो उसको कह भी रहे हैं ना, तो वो समझ रहा है कि मैं ठीक हूं। इसलिए इस चीज में तो हमें प्रैक्टिकल आपस में मिलजुल कर इस चीज को समझना चाहिए, काम करना चाहिए। किसी दिन मैं वैसे इसको प्रैक्टिकल फिजिकल में ज्यादा अच्छा है, पर आप लोग चाहोगे तो कभी यहाँ पे भी एक डेमो अपन रख पाएंगे, रख सकते हैं। पर तीसरा आदत जो हमारी ड्रेस कोड, और इसमें ड्रेस कोड के साथ साथ प्रस्तुति योग्य है। अपन आदत में क्या लिखा हुआ है, अपने आप को प्रस्तुति योग्य बनाना, तो उसमें सारी चीजें आ जाती है, आपका बैग भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट आदत जो बहुत जरूरी आदत है, वो हमारे पास कुछ अच्छे उदाहरण होने चाहिए प्रोडक्ट के, जो रिजल्ट आए हुए हैं ना, वो उदाहरण होने चाहिए। उससे बहुत जल्दी समझाया जा सकता है। जैसे राइस ब्रान, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की हमें बात करनी। अब एक तो आप सिंपली बताओगे कि हमारा तेल बहुत अच्छा है, हमारे इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो कि देखो इस परिवार ने यहाँ से शुरू किया है और इन इन साथियों के, इन इन लोगों के इतनी प्रॉब्लम थी, जो आज बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। वो एक उदाहरण आपके पास ढंग से उदाहरण बना हुआ होना चाहिए, तो वीडियो के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, कुछ न कुछ, और भरोसे योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उदाहरण केवल ही हमको समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं, भरोसे योग्य थोड़ा उसका ढंग से। ऐसे जितने अच्छे से अच्छे उदाहरण हो, जितनी अच्छी से अच्छी उसकी तैयारी हो, उतना ही आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। अब क्योंकि उदाहरण को तो एक ही बार तैयार करना है, पर सेलिंग में वो रोज काम आएगा। तो हमें उदाहरण जरूर जरूर, है ना, ये सारी आदतें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बिना सेलिंग की या टीम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पत्थर में पानी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उदाहरण भी नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, फिर जा रहे हैं, बोले मेरे से कोई बोलता नहीं कि मेरे से एक बार तो ले लेता है, फिर दूसरी बार नहीं लेता है। तो वो सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं कि आपने उतना उनको कन्विंस ही नहीं किया है। भाई आए थे तो ले लिया, नहीं तो उनको ध्यान नहीं कि मैंने कुछ लिया है। ऐसा होना चाहिए कि आदमी भूले नहीं, इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आगे की आदत पे चलते हैं। एक प्रोडक्ट टेस्ट कराना, ये बहुत जरूरी आदत है। बिना टेस्ट कराए बेचने की कोशिश मत करो, टेस्ट करो जिन भी प्रोडक्ट को कराया जा सकता है। आप बोलोगे कि हम तेल को कैसे टेस्ट कराएं, मैं बोलूंगा सबसे इजी है तेल को टेस्ट कराना। पकौड़े बना के खिलाओ, उसकी मिठाई बना के खिलाओ। तो ये मजाक वाली बात नहीं, मैंने कभी भी तेल पे काम किया है, मैंने हमेशा उसकी मिठाई बना के खिला के ही उस पे काम किया है। और आप लोगों में से अगर भिलवाड़ा कभी आए होंगे आप 2020 में, 19 में, 18 में, तो आपको यहाँ से उसकी मिठाई बना के दी गई होगी। आप जो यस सर। लेना चाहें उनको एज ए सैंपल दी गई होगी वो, क्योंकि हाँ वो मेरा फंडा था। वो जी जी, मिला था सर। मेरा फंडा था, मैं एक चीज प्रूव कर देता था तेल को
कि ये आपका किसी भी दुनिया का बढ़िया से बढ़िया घी ले आओ, उससे ज्यादा अच्छा काम करता है। आप कोई सा भी बटर ले आओ, आप बटर से केक बना लो और इससे केक बना लो, इससे बढ़िया नहीं बने तो हमारा नाम बदल देना। ये प्रूव कर देता था मैं। मेडिसिन की, दुनिया भर की मेडिसिन का एक सॉल्यूशन है आयुर्वेदिक, ये पूरा हर्बल मेडिसिन है, ये प्रूव कर देता था। तेल की तो बात ही नहीं करनी, तेल है ही नहीं। तेल तो इसलिए नाम रखा हुआ है कि लीगली जरूरी रखना है, बाकी ये घी का बाप है, ये दवाओं का बाप है। तो उतना एस्टेब्लिश करना पड़ता है अपने आप। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएं, थोड़ा वजनदार रहें, थोड़ा अच्छी तैयारी करें। अब आप जैसे मैंने 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में बोला था ना, कि घर पे थोड़ा आपकी लेब है, वो घर का आप यूज नहीं कर रहे हो, आपकी लेब है। तो हमने घर पे राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल से न जाने कितनी चीजें बना के देखी है, न जाने कितनी चीजें हमने, कई केक और वो छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं वो, मैं तो क्या वो चीजें यूज नहीं करता हूँ, तो छोटा केक जैसा कुछ होता है, उसका नाम ही है, नान खटाई टाइप बोलते हैं उसको। हाँ, नान खटाई बेकरी आइटम की है। नहीं हाँ, एक नाम ध्यान नहीं आ अच्छा। रहा अभी। और उसका हमारे राजस्थान में चूरमा बाटी बनता है, तो हमने कितनी बार कितने लोगों को उसको बना बना के, लोगों को यकीन ही नहीं होता है, बोले ये उसका है क्या, और घी के मुकाबले 1000 गुना बढ़िया बनता है। तो ये सब चीजें क्या एक्सपेरिमेंट कौन सी है, हमारी किचन उसका लैब है। हम किचन में ढूंढते हैं कि क्या प्रोडक्ट में क्या दम है, कैसे बिक सकता है। आप लोग सोचते हो कि हम 5000 पीवी कैसे करें, 10,000 पीवी कैसे करें। मैं सेल करता हूं तो मैं सोचता हूँ कि 10 लाख 20 लाख की सेल कैसे करें, क्योंकि उसी माइंड सेट से हमारा खोज करना पड़ता है। हर चीज देखिए, आप जैसा दिमाग से, जैसी तैयारी से, जैसा सोचेंगे ना, वैसा ही आपको मिलेगा ना। कितनी सीरियस है आप में ओनरशिप कितनी आई है, आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा कितना सोच सकते हैं एडवांस, आपको अपने आप के ऊपर कितना भरोसा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो अब आप बोलते हो कि कौन नहीं लेता है, कौन सा हलवाई नहीं लेता, कौन सा कैटरर नहीं लेता है, कौन से संस्था वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि अपन सीधा सामान ले जाके खिला के बात करते हैं और कुछ बात ही नहीं करते, सीधा मुंह में पहले ले खा, देखो ये क्या चीज है, बोलो इसकी चीज है, तो फिर हर कोई हाँ भरता है। तो प्रोडक्ट टेस्ट कराने की आदत है, कितनी आदतें हो गई, 100% प्रोडक्ट यूज हो गया। उसके बाद हमारा व्यक्तित्व हो गया, प्रस्तुति योग्य व्यक्तित्व हो गया। और अभी जो लास्ट में बताइए, टेस्ट सर, टेस्ट करवाना। और एक इससे पहले क्या बताई थी, उत्साह, हाँ उत्साह एवं विश्वास एवं उत्साहपूर्ण प्रस्तुति, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आज हम बहुत ज्यादा आदतों पे नहीं जाते हैं, पहले ये आदतें पकड़ लोगे तो आप मालामाल वैसे हो जाओगे। तो इन पे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, अच्छा सा अभ्यास करते हैं। और अभ्यास यहाँ बोलने का ही नहीं करना, आपको घर पे जाके बहुत जबरदस्त आपको अभ्यास करना है।